हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम, जैसा कि आपको पता है, हमने राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण किसान आंदोलन पढ़ चुके हैं अपन, जिसमें से मैंने आपको महत्वपूर्ण बिजोलिया किसान आंदोलन, भेंगू किसान आंदोलन, अलवर का किसान आंदोलन, ये 3-4 किसान आंदोलन मैं आपको करवा चुका। ठीक है ना। अब इस किसान आंदोलन का ये लास्ट वीडियो रहेगा। इस वीडियो में हम शेखावाटी और भरतपुर किसान आंदोलन की बात करेंगे, और जितने भी राजस्थान के किसान आंदोलन के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं, और भी कोई बातें अगर इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से अगर कोई इम्पोर्टेंट होगी तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। ये छोटा सा वीडियो होने वाला है, लगभग 15 मिनट का। इन 15 मिनट के वीडियो में आपका राजस्थान का किसान आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस टॉपिक से। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन बोल दो या सीकर किसान आंदोलन इसको बोला जा सकता है। ये जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। इस क्षेत्र में कछवाहा राजवंश की शेखावत शाखा का शासन हुआ करता था उस टाइम में। जाट किसानों द्वारा यह आंदोलन किया गया, और इस आंदोलन को 2 भागों में यहाँ पर बांटा गया था। देखो, जो शेखावाटी रियासत थी ना फ्रेंड्स, इसको 2 भागों में बांटा था, सीकर और पंचपाणे। शेखावाटी के पंचपाणे आपको याद रखने हैं। पंचपाणे एक अलग से अपने आप में टॉपिक है छोटा सा, कि शेखावाटी के पंचपाणे कौन कौन से हैं। तो ये आपको पूरे के पूरे 5 नाम याद रखने हैं। झुंझुनू के अंदर पड़ते हैं। ठीक है ना। और लगभग झुंझुनू की सभी तहसीलें हैं ये 5। इन 5 तहसीलों को हम शेखावाटी के पंचपाणे कहते हैं। कौन कौन सी हैं? तो डूंडलोद, मलसीसर, बिसाऊ, नवलगढ़ और मंडावा। ठीक है। ये और सीकर अर्ध स्वतंत्र ठिकाना हुआ करता था उस टाइम में, और ये 5 पंचपाणे थे शेखावाटी के, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो 1922 ईस्वी में सीकर के सामंत कल्याण सिंह ने करों में बढ़ोतरी की, अतः जाट किसानों ने आंदोलन यहाँ पर क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, शेखावाटी का उस टाइम में सामंत कौन था भाई? कल्याण सिंह। इसके खिलाफ आंदोलन किया था इन्होंने। नेता कौन थे यहाँ पर आंदोलन करने वाले? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी, ये 2 प्रमुख नेता हुआ करते थे। रामनारायण चौधरी के सीकर में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी कल्याण सिंह ने, है ना। फिर तरुण राजस्थान समाचार पत्र को भी प्रतिबंधित किया गया, इस पे भी बैन लगा दिया। हाउस ऑफ कॉमन में पैथिक लॉरेंस ने इस आंदोलन की क्या की? चर्चा की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में कौन से किसान आंदोलन की चर्चा हुई? तो आपको ध्यान रखना है, शेखावाटी किसान आंदोलन की चर्चा वहाँ तक भी गूंजी थी। ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। लंदन का एक समाचार पत्र चलता था फ्रेंड्स उस टाइम में, लंदन का डेरी हेरोल्ड नामक समाचार पत्र में इस आंदोलन की खबरें भी प्रकाशित की गई। 1925 ईस्वी के पुष्कर अधिवेशन में अखिल भारतीय जाट महासभा ने आंदोलन का क्या किया? समर्थन किया। ठाकुर देशराज, ये भरतपुर से संबंधित है, इन्होंने आंदोलन का मोर्चा संभाला। आपको ध्यान रखना है, ठाकुर देशराज का नाम बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंड्स, 1931 में जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया जाता है, और इसका पहला जो अधिवेशन होता है ना फ्रेंड्स, वो 1933 में पलसाना सीकर में होता है। ठीक है ना। सीकर के अंदर एक गांव है पलसाना। ठीक है। यहाँ पर इसका एक अधिवेशन होता है। जाट प्रजापति महायज्ञ, ये अलग है। जाट प्रजापति महायज्ञ ये 20 जनवरी 1934 को हुआ था, जबकि जाट क्षेत्रीय महासभा 1933 में, सॉरी 1931 में इसका गठन किया गया था। दोनों में अंतर है, आपको ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट भी और ये वाला भी। नेक्स्ट, बसंत पंचमी के दिन ठाकुर देशराज ने इसका आयोजन किया, और इसके पुरोहित कौन थे? तो खेमराज शर्मा इसके पुरोहित हुआ करते थे। यज्ञमान यानी कि जो यज्ञ करने वाला वो कौन था? तो ठाकुर हुकुम सिंह ने यहाँ पर यज्ञ किया था। 15 मार्च 1935 ईस्वी को सर छोटूराम चौधरी और रतन सिंह ने किसानों के साथ समझौता करवा दिया। 1938 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल ने भी इस आंदोलन का क्या किया था भाई? समर्थन किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि 1947 में जयपुर के पीएम थे हीरालाल शास्त्री, वह राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल थे,
उन्होंने किसानों के साथ एक समझौता किया और टीकाराम पालीवाल ने एक संस्था की भी स्थापना की थी और उसको कहा जाता है विद्यार्थी यूथ लीग। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना किसने की थी भाई? टीकाराम पालीवाल ने। नेता यहाँ पर कौन थे? तो सरदार हरलाल सिंह हनुमानपुरा गांव और झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की स्थापना करते हैं। देखो, एक नेता थे सरदार हरलाल सिंह, शेखावाटी के नेता थे। हनुमानपुरा गांव के अंदर इन्होंने क्या किया था? झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की स्थापना इन्होंने की थी। ये विद्यार्थी भवन क्या था? तो विद्यार्थी भवन फ्रेंड्स आपका किसान आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र हुआ करता था। ठीक है। दूसरा नेता था नेतराम सिंह गोरीर और इसकी पुत्रा थी कमला बेनीवाल, जिसको आप सब लोग जानते हैं। तीसरा नेता था पन्ने सिंह भाटडनाऊ और चौथा नेता था मास्टर चंद्रभान। नेक्स्ट, पांचवा यहाँ पर नेता था फ्रेंड्स नरोत्तम लाल जोशी, ये झुंझुनू के थे। शेखावाटी जकात आंदोलन चलाया था नरोत्तम लाल जोशी ने। ठीक है ना, शेखावाटी में जकात आंदोलन चलाया था नरोत्तम लाल जोशी ने। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे नरोत्तम लाल जोशी। नोट, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है जकात कर क्या होता है। तो देखो, खाद्यान्नों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने पर जो कर लगता था ना, जो टैक्स लगता था, उसको कहते हैं जकात कर। ठीक है ना, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, यहाँ पर इसी टाइम में एक अमर सेवा समिति का गठन होता है फ्रेंड्स। इस संगठन ने शेखावाटी क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता का क्या किया? संचार किया। स्थापना किसने की थी इस अमर सेवा समिति की? तो आपको ध्यान रखना है मास्टर प्यारीलाल, जो कि चिड़ावा झुंझुनू से बिलोंग करते थे पहले, और चिड़ावा का गांधी भी इनको कहा जाता है। मास्टर प्यारीलाल को इन्होंने अमर सेवा समिति का क्या किया था भाई? संगठन किया था। इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी क्या लिया था? नो कोऑपरेशन मूवमेंट में भी इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया था, भाग लिया था इन्होंने। ठीक है। और इसी आंदोलन के समय एक सीकर में गांव पड़ता है कटराथल। कटराथल गांव मेरा खुद का भी देखा हुआ है जब मैं सीकर में रहा था पहले। तो कटराथल गांव पड़ता है ये, और उसी गांव में एक सम्मेलन होता है 25 अप्रैल 1934 में, कटराथल सम्मेलन। इसमें क्या हुआ? विशेष बात क्या है? इसमें 10,000 से ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया था उस टाइम में। ये सम्मेलन क्यों हुआ? तो सोतिया का बांस नामक स्थान पर सिहोट के सामंत मान सिंह ने महिलाओं से दुर्व्यवहार किया था, इस कारण इसका सम्मेलन किया गया। अध्यक्ष कौन था इस सम्मेलन का? तो किशोरी देवी इसकी अध्यक्ष थी। अन्य सदस्य थे रूपा देवी, रुकमा और आपका यहाँ पर लक्ष्मी दुर्गावती। ठीक है ना, ये सारी महिलाएं यहाँ पर सदस्य हुआ करती थी। और जो मुख्य वक्ता था, जो मुख्य आपका जो भाषण देने वाला था, वो थी आपकी उत्मा देवी। ठीक है ना, आप पूछा जा सकता है रूपा देवी, रुकमा देवी, उत्मा देवी, किशोरी देवी, लक्ष्मी और दुर्गावती, कोई भी नाम आप प्रश्न में देकर पूछा जा सकता है। किससे संबंधित है? तो कटराथल सम्मेलन से संबंधित है सारी महिलाएं, आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट, शेखावाटी किसान आंदोलन के अंत समय ही एक कुंदन हत्याकांड होता है। कुंदन हत्याकांड सीकर के अंदर 25 अप्रैल 1935 को, यह आपको इम्पोर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है भाई। ठीक है ना। दाफी देवी के कहने पर किसानों ने कर लेने से मना कर दिया था। कैप्टन वेब ने किसानों पर फायरिंग की, जिससे 4 किसान यहाँ पर शहीद हो गए थे। 4 किसान यहाँ पर मारे गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, चेतराम, टीकूराम, तुलछाराम, आसाराम, ये चारों के चारों किसान कब मारे गए थे भाई? कौन से हत्याकांड में मारे गए थे? तो कुंदन हत्याकांड, जो कि 25 अप्रैल 1935 को सीकर के अंदर होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। कैप्टन कौन था? तो वेब। और मुख्य नेतृत्व तो कौन कर रही थी इसकी? दाफी देवी। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाउस ऑफ कॉमन्स में इस हत्याकांड पर भी क्या हुई थी? चर्चा हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। जो इंग्लैंड की जो संसद आप बोल सकते हैं, हाउस ऑफ कॉमन, इसमें भी इस हत्याकांड की चर्चा की गई थी। जयसिंहपुर हत्याकांड भी होता है झुंझुनू के अंदर 21 जून 1934 को। यह राजस्थान का ऐसा प्रथम किसान हत्याकांड था जिसमें हत्यारों को सज़ा मिली थी। बाकी किसी भी हत्याकांड में हत्यारों को सज़ा नहीं मिली थी। ठीक है ना, आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है। ईश्वरी सिंह के भाई द्वारा यह हत्याकांड किया गया था। ईश्वरी सिंह कौन थे? तो डूंडलोद, झुंझुनू में डूंडलोद तहसील है, वहाँ के सामंत हुआ करते थे। ठीक है ना, इसके कहने पर किसानों पर गोलीबारी की गई थी। राजस्थान के किसान आंदोलन में आपका नेक्स्ट किसान आंदोलन और ये अंतिम किसान आंदोलन रहेगा फ्रेंड्स, भरतपुर किसान आंदोलन। ये
इस भरतपुर किसान आंदोलन के कारण वही हैं, लगभग सेम ही है। अधिक भू राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पर नए कर लगाना और 1929 की महान आर्थिक मंदी आई थी, उसके कारण वो भी एक मेन कारण था भरतपुर किसान आंदोलन का। हुआ कब था ये? तो 1931 के अंदर, आपको याद रखना है। भरतपुर किसान आंदोलन का मेन नेता कौन था? तो लंबरदार बोजी, ये टैक्स लेने वाले अधिकारी थे, ठीक है, लंबरदार बोजी, ठीक है ना। राजस्थान में किसान आंदोलन का जो मेन कारण था वो पढ़ेंगे अपन अब, जनता पर ध्यान नहीं, यानी कि अंग्रेजी संरक्षण के कारण राजा तथा सामंतों ने किसानों पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। मेन कारण एक तो ये था। दूसरा था अंग्रेजी संरक्षण के कारण। अंग्रेजी संरक्षण का मतलब क्या है? अंग्रेजी संरक्षण का मतलब ये है फ्रेंड्स कि राजाओं के जीवन में विलासिता बंद की बढ़ गई थी, अतः इसलिए इन्होंने कर बढ़ाने शुरू कर दिए थे। भू राजस्व अधिक था तथा कई अन्य प्रकार के कर भी लगाए गए थे। खालसा क्षेत्र में भू राजस्व नगद के रूप में लिया जाता था, अतः किसान साहूकारों के चंगुल में फंस गए थे। और नेक्स्ट यहाँ पर फ्रेंड्स अपन देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर है, जागीरी क्षेत्रों में किसान सामंतों ने भूमि बंदोबस्त नहीं करवाए थे तथा किसान न्याय के लिए सामंत पर निर्भर थे तथा किसानों में लाटा गोता के खिलाफ क्या था? आक्रोश था। ये लाटा गोता पहले भी पढ़ चुके अपन। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महंगाई बढ़ चुकी थी और राजाओं ने भू राजस्व बढ़ा दिए थे, ठीक है। ये कुछ कारण थे भाई, ध्यान में रखना। व्यापार से संबंधित क्या कारण रहे होंगे उस टाइम में? तो हमारी अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के कारण विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ गई थी तथा विश्व अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार चढ़ावों को किसान नहीं समझ पाते थे, ठीक है ना। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के आगमन के बाद भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना बढ़ रही थी, अतः राजस्थान के किसानों पर यह प्रभाव दिखाई देता है। राजस्थान के राजनीतिक संगठनों ने किसानों की आवाज़ उठाई, जैसे कि राजस्थान सेवा संघ, राजपूताना मध्य भारत सभा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही। इन्होंने भी किसानों की आवाज़ उठाने का काम किया था। अंग्रेजी नीतियों के कारण हमारा उद्योग तथा व्यापार वाणिज्य समाप्त हो गया था, अतः मजदूर कृषि की तरफ आ गए थे, ये कारण थे। नेक्स्ट, रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी, के कारण किसानों में राजनीतिक चेतना का भी क्या हुआ? विस्तार हुआ। नेक्स्ट, पांचवा अन्य कारण है यहाँ पर कि जकात कर, जंगली सूअरों की समस्या, बेगार प्रथा, चौरी कर, आपको पता है करशन सिंह ने लगाई थी 1903 में, तलवार बंदाई कर 1906 में पृथ्वी सिंह ने लगाई थी, युद्ध कर, चराई कर, भ्रष्टाचार, अफीम की खेती पर नियंत्रण, माफी जागीरदारों को जब्त किया गया, 1929 की महान आर्थिक मंदी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़कों पर नए कर, ये कुछ अन्य कारण रहे थे उस टाइम में। नेक्स्ट, राजस्थान में किसान आंदोलन की विशेषताएं क्या थी फ्रेंड्स? तो हमारे अधिकांश किसान आंदोलन जागीरी क्षेत्रों में संपन्न हुए थे, क्योंकि इन क्षेत्रों में किसानों पर तिहरा नियंत्रण होता था, अंग्रेजों का, राजा का, सामंत का और किसान का। यानी अंग्रेजों का नियंत्रण राजा पे, राजा का सामंत पे, सामंत का किस पे होता था? किसानों पर। राजस्थान के किसान आंदोलन अहिंसक थे, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है, यहाँ पर कोई हिंसा नहीं हुई थी। अपवाद एक मेव किसान आंदोलन में हिंसा हुई थी, बाकी किसी भी आंदोलन में हिंसा नहीं हुई थी। बाहरी नेताओं ने राजस्थान के किसान आंदोलनों में मुख्य भूमिका निभाई थी, जैसे कि आपके विजय सिंह फतीक हो गए, हरिभाऊ उपाध्याय, यासीन खान, ठीक है ना। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अपने आंदोलनों में, किसानों का साथ दिया था इन्होंने। पूंजीपतियों ने आंदोलन के दौरान किसानों का साथ दिया था, जैसे कि जमनालाल बजाज हो गए, रामनारायण चौधरी हो गए। हमारे आंदोलनों में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। हमारे आंदोलन के दौरान कई जातीय पंचायतों का गठन किया गया तथा इन पंचायतों के आंदोलन का नेतृत्व भी किया गया था। हमारे किसान आंदोलनों के दौरान मेले तथा त्योहारों का प्रयोग किया गया था, क्योंकि इसमें लोगों को इकट्ठा करने में आसानी होती थी, ठीक है ना। किसानों में ने आर्थिक असमानता के साथ साथ राजनीतिक व सामाजिक असमानता का भी क्या किया था? विरोध किया। विभिन्न राजनीतिक संगठनों तथा समाचार पत्रों में भी आंदोलनों में क्या दिया था? सहयोग दिया था, जैसे आपका राजस्थान सेवा संघ और प्रजामंडलों ने भी बहुत सहायता की थी। राजस्थान सेवा संघ, मध्य भारत सभा ने भी खूब सहायता की थी। कई अखबार भी ऐसे थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया था किसान आंदोलनों को। हमारे आंदोलन के दौरान आर्य समाज द्वारा सामाजिक सुधारों के प्रयास किए गए और हमारे आंदोलन पर रूस की बोल्शेविक क्रांति का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है फ्रेंड्स, राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा? तो देखिए, राजस्थान में जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ,
और किसानों को भूमि अधिकार प्राप्त हुए। भूमि सुधारों के कारण किसानों की आर्थिक व सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन आया और किसानों में राजनीतिक चेतना का क्या हुआ, संचार हुआ। आज़ादी के बाद किसान नेताओं ने राजनीति में प्रवेश किया, जिससे राजस्थान की राजनीति कृषि केंद्रित हो गई थी। छोटे छोटे नगर किसान आंदोलन के केंद्र थे, जिससे कि राजस्थान में नगरीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ये कुछ किसान आंदोलन के लाभ थे अपने। किसान आंदोलनों ने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया था। किसान आंदोलनों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिससे महिला सशक्तिकरण को भी क्या मिला था, बढ़ावा मिला था। कौन कौन सी महिलाएं, बहुत सारी आई थी वैसे तो, लेकिन मेन रूप से अंजना देवी, रमा देवी का नाम आपको याद रखना है। आंदोलनों के दौरान समाचार पत्रों, पुस्तकों का प्रकाशन किया गया था, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या मिला, बल मिला। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा, अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा समर्थन दिया था इसने। नीमूचना किसान आंदोलन, अखिल भारतीय जाट महासभा को। अखिल भारतीय जाट महासभा का पुष्कर में अधिवेशन हुआ था 1925 को, और पुष्कर अधिवेशन में शेखावटी और सीकर किसान आंदोलन पर चर्चा की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर एक संस्था था ऊपरमाल का डंका, विजय सिंह पथिक ने इसका गठन किया था। और ऊपरमाल का डंका ये एक राजस्थान का जो है समाचार पत्र था फ्रेंड्स। विजय सिंह पथिक ने निकाला था, मेवाड़ी भाषा में हस्तलिखित समाचार पत्र हुआ करता था। ठीक है, ध्यान में रखना है। मेवाड़ का वर्तमान शासक, ये एक रचना है, पुस्तक है, और माणिक्यलाल वर्मा ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट, नीमूचना हत्याकांड, जांच बनाई थी। नीमूचना हत्याकांड की जांच करने के लिए अलवर शासक जयसिंह द्वारा जांच बनाई गई थी। छज्जू सिंह आयोग, ये सदस्य थे, छज्जू सिंह और सुल्तान। और नीमूचना हत्याकांड की खबर प्रकाशित कौन से समाचार पत्र में हुई थी, तो पुकार नामक समाचार पत्र में इसकी चर्चा हुई थी। और ठीक है ना, क्षत्रिय महासभा द्वारा ये पुकार नामक समाचार पत्र यहाँ से निकाला था। और आपको ध्यान रखना है, छज्जू सिंह आयोग में छज्जू सिंह, सुल्तान और लाला रामचरण सिंह भी थे। ठीक है ना। जयपुर किसान आंदोलन, ये कुछ शॉर्ट हैं, है ना, सभी किसान आंदोलनों के और हत्याकांडों की कुछ शॉर्ट्स लास्ट में समरी के रूप में आपको यहाँ पर दे दिया गया है। जयपुर के किसान आंदोलन में 1918 चिड़ावा सेवा समिति का गठन किया गया, असहयोग आंदोलन के प्रभाव स्वरूप। नेक्स्ट, खुड़ी हत्याकांड 20 मार्च 1935 को सीकर में बारात पर हमला हो जाता है, और उसी हत्याकांड को कहते हैं खुड़ी हत्याकांड, जो कि 20 मार्च 1835 में सीकर में होता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, बुकरखा पलथाना हत्याकांड सीकर 28 अप्रैल 1935 में होता है। हनुमानपुरा हत्याकांड, तो हनुमानपुरा हत्याकांड 14 मई 1934 में सीकर में होता है। किसानों के घर जलाए गए थे इस हत्याकांड में। ठीक है ना, आपको ये ध्यान में रखना है। इस प्रकार से आपके ये नोट समाप्त होते हैं, और आपके राजस्थान के महत्वपूर्ण किसान आंदोलन जितने भी थे वो मैंने सारे आपको करवा दिए। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये अपना आप विश्वास कर सकते हैं मेरे ऊपर। और मेरी मेहनत और को देखते हुए आपको मुझे सपोर्ट करना है फ्रेंड्स। ठीक है ना, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। जितना आप ज़्यादा सपोर्ट करोगे, आपके लिए मैं उतने बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और अभी स्कूल कुछ टाइम और है, अभी स्कूलों की छुट्टियां पड़ जाएंगी, समर वैकेशन पड़ेंगी, जब मैं आपके लिए दिन में 4 से 5 वीडियो प्रोवाइड करूँगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। साइंस मैथ वालों को, लेवल 2 साइंस मैथ वालों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है मेंस के लिए। ठीक है ना, आप मेरे ही अगर यूट्यूब चैनल पे भी अगर आप डिपेंड रहे ना, तो भी मैं आपको मात नहीं खाने दूंगा, ये मेरा वादा है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।